वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ खूबसूरत सितारे जुड़े हुए हैं और मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था क्योंकि अगले हफ्ते भी ये प्रोग्राम 2 हफ्ते चलेगा और आप लोगों ने इस प्रोग्राम को बिल्कुल मिस नहीं करना। मेरा प्रोग्राम जिस कल्चर पे है, पाकिस्तान के रंग हम दोनों के संग, और मेरे साथ कल्चर के लोग जुड़े हुए आए हैं। तो साथ जो है ये झुंझुना जो बाजार है ये भी बहुत अच्छा बाजार है। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ 2 प्रोग्राम किए जाएं, और जो मेरा बेटा भी बनाया और मेरा उस्ताद भी है और बहुत अच्छा फनकार है, और इजाज़ साहब को लाए भी यही हैं मेरे प्रोग्राम में। आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान से लोग इस प्रोग्राम में आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मेरे चैनल का, मेरी टीम का, और मैं ये फ़ख्र समझती हूँ कि आप लोगों से पिछले 1 साल से मैं जुड़ी हूँ और आप लोग दिन ब दिन मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारा काम इन 15 सालों में मैंने किया है और पता नहीं आप लोगों ने इतना मुझे सराहा या इसका मुझे फीडबैक फ़ौरन मिल रहा है। तो मुझे आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ और मैं इसी तरह रहना चाहती हूँ। अल्लाह मुझे ज़िंदगी दे, और आप लोगों ने साथ दिया और मेरे फ़नकारों ने साथ दिया, तो मैं थ्रू आउट आप लोगों के साथ जुड़ी रहूँगी। और इस प्रोग्राम को नाम तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बॉबी कमाल मेरे साथ बैठी हैं, इजाज़ लोहार साहब बैठे हैं, शमीर राई बैठे हैं, बशारत भाई बैठा है, चांद बैठा है और एक अपना खुद नाम बताएगा। तो ये सब लोग बैठे हैं। हाँ साहिल, हाँ वो इतना साहिल समंदर साहिल, तो साहिल हमारे साथ बैठा है। साहिल का पहले वाला नाम भी मैं लेती हूँ, साहिल। तो जब आप लोग फिजान मेरे से पूछो कि ये बच्चों का नाम क्या है, तो साहिल और चांद का नाम आप नोट कर लें क्योंकि मुझे फिर भूल जाएगा। तो बस ये मेरी याददाश्त का थोड़ा सा ये, अभी चाय पी ली पर ठंडी है। तो इनसे दोबारा बात करते हैं, चलते हैं, क्या चलते हैं करते हैं। तो बात चल के करते हैं कमाल बॉबी से। कमाल बॉबी कमाल। चलो मैंने मिक्स कर दिया। तो आपको कैसा लगा सॉन्ग इनका जो 1 हफ्ता पहले गुजर गया, उसका हफ्ता हम लोग इधर ही बैठे हैं, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हाँ, आपका भी कोई सराइकी ढोला था जो याद आया? नहीं मेरा कोई सराइकी ढोला नहीं। अच्छा तो अच्छा था, लफ्ज़ अच्छे थे। देखिए मैंने थोड़ा नहीं कुछ तो होती है इंसान की फीलिंग। हाँ, बड़ा अच्छा लगा। जरूरी नहीं है सराइकी ढोला ही हो। नहीं बड़ा अच्छा, धुन बड़ी जबरदस्त, कमाल का। एक और जो अभी गाना आपने रिलीज किया अपना, बड़ा अच्छा है वो सुनेंगे अभी। हाँ बड़ा अच्छा गाना है। तो शामिर ये चाय क्यों पिला रहे हैं? इसीलिए तो पिला रहे हैं कि गाने सुन रहे हैं जी। वो भी उर्दू गाने बड़े अच्छे गाती हैं। अच्छा, अभी तो पंजाबी गाना इन्होंने गाया और ये भी बड़ा मुश्किल गाना नहीं गाना। बाकी हमारे चैनल पे पाकिस्तानी सारे गाओ है, जो मर्जी है गाओ, जिसका खराब करना मैं भी करती हूँ। अभी आपके साथ मैंने गाया नहीं है क्योंकि वो मुझे आता नहीं था। मतलब तो शो में वैसे बिठा दिया या एंजॉय कर रहे हो? नहीं बड़ा मजा आ रहा है। बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा ये मुझे बताएं कि शो में तो मजा आ रहा है, बहुत सारे शोज में गए होंगे और निजी चैनल के भी शोज में गए होंगे। कहीं कुछ लोग होते हैं, कोई बदतमीजी कर जाते हैं या बड़ा एटीट्यूड में होते हैं, ये वो, तो क्या दिल दुखता है कभी? कोई आजकल वो एक नाम बड़ा निकला हुआ है, खैर आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम किया, आपका बहुत नाम है, एक एक्स्ट्राज का नाम निकला हुआ है कि ये फलां इनको खाना दे के और एक्स्ट्राज हैं ये, इससे दिल दुखा है कभी? मैं आपको बात बताऊं, एक ड्रामा था, कोऑर्डिनेटर के थ्रू में गया, तो अली अकबर बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, उनका सब्जेक्ट था, और एक डायरेक्टर हैं सीता बागड़ी, उन्होंने प्ले किया है। अच्छा, ये 2 लोकेशन पे मैं गया। अली अकबर वो डायरेक्टर है जो कि कोऑर्डिनेटर से आगे गया है। सही। वो इतना ख्याल करता है नए आर्टिस्टों का, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, बहुत अच्छा ख्याल करता है, बहुत अच्छा इंसान एक के साथ। अभी मैंने 3 दिन का काम किया, उसका एक प्ले आ रहा है हासिल के नाम से जियो पे। वो जो मैं आपको बता रहा हूँ, सीता बागड़ी के सेट पे मैं गया, तो ये लफ्ज जब उसने इस्तेमाल किया ना कि यार ये जो एक्स्ट्रा एक्टर है ना, इनको खाना दे दो, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा एक्स्ट्रा क्या होता है? एक्स्ट्रा मतलब फालतू? कोई रिश्ता तो फालतू कभी नहीं हुआ। मैंने कहा फालतू, मैंने कहा तो ये जो 4 बंदे खड़े हैं ना, अगर ये कोई बॉस बना हुआ है ना, अगर 4 बंदे उसको यस सर कहने वाले नहीं होंगे ना, तो वो बॉस लगेगा कैसे? बॉस लगेगा ही। मैंने कहा एक चौधरी बना है, अगर 3 बंदे उसको चौधरी साहब नहीं कहेंगे, उसके आगे चौधरी कैसे लगेगा? बिल्कुल। मैंने कहा आप इनको एक्स्ट्रा कहते हैं। अच्छा, घर में कोई एक्स्ट्रा रिश्ता होता है? नहीं होता। अगर वो एक्स्ट्रा ही है, ठीक है, अब छिलका है, केला खाया छिलका फेंक दिया, एक्स्ट्रा था,
किन्नू खाया, छिलका फेंक दिया, एक्स्ट्रा था। जब वो एक्स्ट्रा है तो मैं कहती हूँ फिर बुलाया क्यों? बुलाया क्यों? एक्स्ट्रा है ना। मैंने कहा अगर आपने एक दरवाजे पे शख्स को खड़ा किया ना और किसी करेक्टर ने इंटर होना है, अगर वो दरवाजा खोलेगा तो इसका मतलब है उस करेक्टर को उसने प्रोटोकॉल दिया तो उसकी हाइट बढ़ी। सही। तो मैंने कहा ये सबको आप, मैंने कहा एक्टर एक्टर है। अगर एक किसी को अल्लाह सांप ताला जो ने, है, हाँ। सांप है, आपकी बात काटूंगी, एक सांप है तो वो ड्राइवर होता है, दरवाजा खोलता है, बैठता है, उसकी पिच ये हुई ना। हाँ। लेकिन देखें उसका भी काम है, और वो खुद अगर ड्राइविंग करके जाएगा तो उसका क्या लेवल है, जिस तरह हमारे उसमें चल रहा है। जब ड्राइवर गया तो क्या है, एक्स्ट्रा तो ना हुआ ना, जरूरी है। उसकी भी पिच बुलंद की, अपनी जात भी दिखाई है कि मेरी सीट ये मौजूद है और ये चीज चल रही है। अली अकबर का नाम लिया आपने, बहुत अच्छा इंसान है बड़ा, और बड़ा, बिल्कुल वो कोऑर्डिनेटर था और बहुत उसने नाम कमाया, बहुत अच्छा काम किया। पहली दफ़ा मैं शुरू में जब मीडिया में आई थी 2008-9 की बात कर रही हूँ, तो ये बंदा बड़ा नाइस बंदा है। KTN पे एक निजी चैनल है, KTN उस पर काम कर रहा था। इसने मुझे एक करेक्टर में बुलाया था, इसका सोप था नूरानी, सिंधी में। मुझे करेक्टर इसने पढ़ के सुनाया, क्योंकि मैं भी नई थी तब, पढ़ के मुझे सुनाया ये वो, और थ्रू आउट वो करेक्टर था सोप का। तो उसने बोला कोई मसला ही नहीं है, मतलब अगर सिंधी आपको नहीं भी आती मैं कराऊँ। करा लेता। मैंने कहा देखो अली अकबर, ना तो अपना नाम खराब करो ना मेरा, मैं अभी स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं इधर आपको भी फंसाऊंगी, खुद भी फंसूंगी, मैं आपसे कुछ सीखूंगी, एक दो सीन तो मैं निपटा जाऊंगी, ठीक है। तो अब जैसे आप गा रहे थे ना, तो आपको ये नहीं पता था कि इसको कहाँ छोड़ना है, कहाँ खत्म करना है, आप बोल रहे थे जल्दी जल्दी खत्म हो। तो मैंने कहा कि वो मैं भागूंगी, क्या है अल्लाह, एक तो मैं बोल गई जुमला, अगला मुझे आएगा कि नहीं। तो वो बेचारा कह रहा था कि मैं आपसे कराऊंगी, और मैं सेट पे जाके जौहर पे, कराची में जौहर पे सेट लगा हुआ था, वहाँ एक बिल्डिंग में काम हो रहा था, उसमें बंगले में, तो वहाँ मैंने छोड़ा। लेकिन उस बंदे ने मुझे नहीं कहा, उसने मुझे खाना खिलाया, गाड़ी करके दी, और जो है उसने मुझे बहुत इज्जत दी। और ये मैं शुरू की बात कर रही हूँ, ये शुरू में आर्टिस्ट को कोई पहला ड्रामा एज ए मॉडल आई थी, ठीक है। फिर अल्लाह जिंदगी दे ताजदार आदिल को, वहाँ पे मैं होस्टिंग करने लग गई। जितने भी हमारे बहुत बड़े सीनियर डायरेक्टर हैं PTV के, तो मैंने तो सीखा ही PTV से। मैं कह रहा हूँ अली भाई ने जब पहला ड्रामा एज ए डायरेक्टर किया अपना चैनल के लिए, खेड़ मुकद्दरां दी, अच्छा, तो हमारे एक दोस्त हैं हनीफ अवान साहब, उन्होंने उसको बोला यार पंजाबी अगर आपको बंदे चाहिए और आपको पंजाबी नहीं आती और आप पंजाबी ड्रामा कर रहे हो, दो बंदे हैं, जमान राई और शमीर राई, सही स्टेज ड्रामा हमने उनके किया। तो फिर उसने बुलाया हमें, बकायदा करेक्टर भी दिए, थ्रू आउट करेक्टर दिया उसने सोहेल असगर के साथ। जहाँ तक मैं गलत हूँ या सही हूँ, उसका इंतकाल हो गया? किसका? जमान राई का। जमान, अच्छा, 2016 में। अल्लाह रब्बुल इज्जत। हाँ, कोई हम प्ले कर रहे थे आई थिंक आर्ट काउंसिल में, क्योंकि मैंने वहाँ आर्ट काउंसिल में कम किया है, थिएटर किए हैं, जितना भी किया है लोगों ने बड़ा सराहा, लेकिन मैं थोड़ी सी पीछे हो गई एक्सीडेंट की वजह से, या जो भी मेरे मसले मसाइल थे। तो मुझे काम करके बहुत मज़ा आया, आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसका वहाँ मेरे ख्याल में हम कोई थिएटर कर रहे थे 2016 में, तो शायद वहाँ इंतकाल हुआ था। मैं, और आपका तो भाइयों जैसा था। बिल्कुल, हमने काम स्टार्ट साथ किया, बड़ा काम किया हमने। टेलीफिल्में एक साथ की, पंजाबी फिल्में, टेलीफिल्म, पहली पंजाबी टेलीफिल्म जो कराची से रिलीज हुई वो हमारी थी, बड़ा साईं के नाम से। वो भी कमाल किस पास भी आऊंगी, और इजाज साहब आपके पास, शमीर, क्यों ना बशारत भाई का एक गाना अच्छा सा भड़कता सुना जाए, क्या कहते हैं? क्या बात है, ये प्रोग्राम को बहुत खूबसूरत करता है। अब मेरे 50-60 प्रोग्राम हो गए हैं और उसको इसने कहाँ तक ले गया, और नाजरीन इसको बड़ा पसंद करते हैं। वाह वाह। तुम्हारे खत में आहा, नया एक सलाम किसका था, तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था, तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था, रखी आखिर
और दर्द रहा जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा सर, आप तीनों मेरी बात से इत्तफाक करेंगे, ये जो बशरत भाई ने इतना खूबसूरत गाया है और इतना खूबसूरत कलाम, आजकल कोई इस तरह की शायरी लिखी जा रही है कि आने वाली नस्ल गाए, ये यही होता रहेगा, इश्क कमीना मुन्नी बदनाम हुई पड़ोसी मुल्क ने जो गाया। असल में जो पहले शायर थे ना, अब देखिए हर बंदे का अपना एक काम था। सही। जो शायर है उसी ने गाना लिखना है, जो डायरेक्टर है उसी ने डायरेक्शन करनी है, जो सिंगर है वही गाएगा। अब जैसे एजाज भाई ने कहा, मैं अपनी भी बात करता हूँ, अब क्या होता है कि लिखते भी खुद हैं, सही, डायरेक्टर भी खुद बन जाते हैं, एक्टर भी खुद हैं, सही, और सिंगर भी खुद हैं। बिल्कुल। जब आप सारे काम अपने जुम्मे लगा लोगे ना, किस-किस के साथ तो इंसाफ फिर करेंगे? मसला ये है कि ना तो आप किसी की तनकीद सुन रहे होते हो, लेकिन वो शमीर, समझते हैं कि ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ। शमीर, मैं आपकी बात से इत्तफाक नहीं करूंगी, बोलो क्यों? मैं माँ हूँ, मेरा एक बच्चा है, ये माँ है, इसके 5 बच्चे हैं, लेकिन माँ है, 5 बच्चे वाली भी माँ है, एक बच्चे वाली, उसकी सलाहियत इतनी होती है, जिसका जो हर काम कर रहा होता है ना, 5 काम कर रहा होता है, उसमें सलाहियत होती है तो उसने पकड़े होते हैं, मैं अदरवाइज नहीं पकड़ते। अब मैं आजकल टीवी का काम बहुत कम कर रही हूँ, बट बहुत कम कर रही हूँ, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि ये जिन लोगों से मैं जुड़ी हूँ, बड़ी खूबसूरती से जुड़ी हूँ, और जो भी मेरे पास सीनियर जूनियर, मैंने हर बंदे से सीखा है, जो भी आ रहा है, अगर वो परेशान होके आता है, खुश होके जाता है, तो मैं कहती हूँ कि अब मैं 5 सीटें नहीं रख सकती। मैं आपको बात बताऊं, उसकी वजह क्या है कि हमने राइटर को मार दिया। सही। एक राइटर को हमने मार दिया। कैसे मार दिया? अब मिसाल के तौर पे, मैं पिछले दिनों एक इंटरव्यू मैंने देखा उमर भाई के साथ, उन्होंने बहुत काम किया, और उमर शरीफ वो नाम है पाकिस्तान का जो किंग है, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने राइटर को मार दिया। उमर साहब ने जो बुनियाद रखी, राइटर को उन्होंने मार दिया। अच्छा। अब कोई भी लिख के लाया उनके पास सब्जेक्ट, उन्होंने उसको तवज्जो नहीं किया, जो उन्होंने चाहा वो उन्होंने किया। सही। उसका रिजल्ट क्या आया है कि 4 लोग जो उनके साथ ज्वाइंट थे, आज भी वही हैं, वही है। आगे नई पौध को उन्होंने मौका नहीं दिया। सही। तो मेरा कहने का ये मकसद है कि जब आप एक राइटर को उसके इख्तियारात नहीं देंगे, एक सिंगर को उसका पूरा मान सम्मान नहीं देंगे, तो एक डायरेक्टर जो होता है, टीम का कैप्टन है वो, अब उसका काम भी आप ले लेंगे, फिर जब आप कैमरे के सामने परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको कौन वॉच कर रहा है? हाँ, अगर इतनी एबिलिटी है इसमें तो उतना होती है। मैं आपकी बात मिसाल के तौर में आगे बढ़ाऊंगी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अच्छा। मैंने 6 फिल्में की, 6 मैंने सराइकी की, 7 फिल्में की, 1 मैंने पंजाबी की। एज ए राइटर भी था, डायरेक्टर भी था, एक्टर भी था। लेकिन मेरा काम करने का तरीका ये होता है कि जब मैं कैमरे के सामने हूं, फिर टोटल इख्तियारात जो है मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर इस्तेमाल करेगा। वो मुझे जितनी दफा कहेगा मैं उतनी दफा परफॉर्म करके दिखाऊंगा। सही। लेकिन हर बंदे का ये नहीं होता। हमने देखा है कि जो बंदा लिख रहा है ना, जो डायरेक्टर है, वो कहता है ठीक है मैंने कर दिया। सर, हो सकता है मैं गलत बात कर रही हूँ, लेकिन करनी पड़ती है। हम ही लोग आगे जाते हैं इसी चीज़ से, और मेरा कहने का 4-5 लोग हैं जो हुक्मरानी कर रहे हैं। उमर शरीफ को अल्लाह जन्नतुल फरदौस में जगह दे, मुइन अख्तर हो गया, लियाकत सोल्जर हो गया, बहुत सारे हमारे चले गए हैं सीनियर फनकार, और हमने भी चला जाना है। तो जो 4-5 अच्छे लोग समझ लें कि कॉमेडी के काम कर रहे हैं, अगर मैंने उनके 10 शो भी देखे हैं, मैंने 10 शो भी देखे, परफॉर्म उनका वही होता है। अगर मैं 10 दफा आ सकती हूँ तो और भी पब्लिक तो 10 दफा आ सकती है।
अब तो वो उसका वहाँ से- आउटपुट क्या हुआ वो कि खुद ही आ आज कोई भी ड्रामा आप डाल के देख लें, जितने सुपरस्टार हैं आप उनको लेके देख लें, आपकी टिकट की सेल नहीं है। उमर शरीफ के दौर में ये होता था, हमने उनके साथ काम किया, एक ड्रामे में मैंने काम किया, ये होता था कि लोगों को खड़े होने की जगह नहीं मिलती थी। सही इन्होंने देखे वो अपना काम करके चले गए, सही अब इनको चाहिए काम, अब नए लोग आएंगे तो नए लोग तो नया काम करेंगे ना। सर, अगर उसने राइटर कोई मार दिया है फिर भी लोग तो उसको इतना लाइक करते थे, मतलब बस अल्लाह ताला अगर ये, मेहरबान। अगर ये गुलदस्ता भी पड़ा है ना, उमर शरीफ के सामने ये रख दो, एक घंटा तो इससे भी बात उमर कर लेते। शरीफ साहब ने एक दफा कहा, उसने कहा कि देखिए हमने जो स्ट्रगल की, उमर शरीफ वो आदमी है जिसने एक ड्रामा किया, उससे कहा जी मुझे 5 रुपए दे दे, मैंने घर जाना है। जी, बिल्कुल, उस बंदे मैंने ने 5 इंटरव्यू रुपए नहीं दिए, उसने उनको तफड़ मार दिया। उस दौर में सही उस बंदे ने स्ट्रगल बहुत की है, सही उसने हर वहाँ लालू खेत, लियाकताबाद, हर उस दुकान पे जाके टिकट दिए लोगों को। फिर एक टाइम ऐसा आया कि उसके नाम से टिकट बुक होते थे, शो बुक होते थे। सही बात है, जितनी स्ट्रगल उमर शरीफ साहब की है उतनी हर बंदे की नहीं है। नहीं हो सकती। अगर उसने अपने आप को आजमा, अब देखे ना, हर आदमी तो सारे काम नहीं करता ना, हर आदमी में सर, सलाहियत जो नहीं है। हमारे पास जो आर्टिस्ट है ना, आप यकीन करें, या तो मुझे इतनी समझ नहीं है, ठीक है, अभी जो सुहेल अहमद बहुत अच्छा राइटर और बहुत अच्छा आर्टिस्ट, उसको उस तरह नहीं लिया जा रहा जिस तरह का वो आर्टिस्ट है। बहुत बड़ा आर्टिस्ट, बड़ा नाम। बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, और अभी- हमारे हमसाए ममालिक के पास नहीं है। ऐसे आर्टिस्ट हो भी नहीं सकते। मैं अभी आपको- सदियों पैदा अभी नहीं उन्होंने हुए। एक पंजाबी फिल्म सुहेल की है। अहमद जैसा आर्टिस्ट सही बात। मैंने नहीं देखा। मैं कह रहा हूँ कि सच्ची अभी बात उन्होंने बताऊं। एक इंडियन पंजाबी की है, बाबे भंगड़ा पाउंदे, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। नासिर चनोटी आजकल बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हालांकि जितना गंदा थिएटर नासिर चनोटी ने किया हुआ है, तारिक डैडी शायद मर गया है, तारिक डैडी, हाँ शायद मर गया है, अमानुल्लाह फिर भी हल्का आता था। नहीं, अमानुल्लाह साहब ने तो थिएटर वो किया है जिसमें कभी उनकी कोई जूम आने जुगत नहीं होती थी, वही कभी ना, जुगत वो उसने- करते नहीं थे, और सोहेल साहब ये ने करते। बब्बू बराल और ये नासिर चनोटी, तारिक, उसका मुझे पूरा नाम नहीं आता, तारिक डैडी। जितना गंदा बोल सकते थे, जुमानी बात नहीं की, डायरेक्ट ही गंद बोलते थे। माजरत, मेरे बड़े हैं, मैं सीनियर है, मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ, लेकिन हो सकता है डिमांड हो, स्क्रिप्ट की डिमांड हो, राइटर बुलवाता हो, बेचारों का क्या कुछ अच्छा, होता है। अब एक्चुअली फर्क भी ये आ गया है कि पंजाब में फैमिलीज नहीं जाती ड्रामा देखने, जा भी नहीं सकती, नहीं जाती। वहां तो जा भी कराची नहीं में फिर भी मैं कहता हूँ अल्लाह का शुक्र है कि फिर भी फैमिलियां आती हैं, हम भी अपने बच्चों को लेके जाते हैं, कुछ होता है तो लेके अच्छा, जाते हम दूसरों के नुक्से निकालते रहेंगे या गाना सुनेंगे? हैं। नहीं, नुक्स नहीं है, ये वो बात है सैमा जी, ये वो बात है। कराची से अगर बाहर टीम जाती है तो लोग अपनी फैमिलियां लेके अब भी आते हैं। आप ये यकीन कराची की करें, टीम आई शमीर, है, ये आज फायजा ने आना था, इत्तेफाक से नहीं आई, बड़ी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी इंसान है, बड़ी मेहनती है, बहुत मेहनती बंदी नहीं, है, उसने बकायदा फोन करके माजरत की लेकिन कि- उसको मैं बुलाऊंगी, हाँ। उससे मेरी बड़ी यादें जुड़ी हैं, तो कुछ और चीज़ें मैंने बड़ा उससे शेयर भी करनी है, बल्कि मेरा सलाम भी कहना, और मैं ऑन एयर भी उसको सलाम करती हूँ, अस्सलाम वालेकुम। आप नहीं आई, बहरहाल मैं आपके कान भेजूंगी। तो ये चीज़ें जो है, आपसे गाना वापसी पे सुनती हूँ, छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं, गाना सुनूंगी और फिर आपने भी सुनाना है। और आपने आपकी तो- ब्रेक से पहले, अभी जा नहीं रहे हैं आप, मैं आपको एक बात बताऊं कि एक छोटा सा मेरे दिमाग में एक कथा है जो मैंने लिखा जी है। जी बिल्कुल। अंदर की बात जो आपने बात की ना, एक्स्ट्रा की मेरे बात पे- करेंगे मेरे पे है? नहीं, अच्छा, वो जो मैंने कहा दुख की मेरे बात पे होती है। फिर वो ब्रेक से वापस आके सुन लेते हैं ना। चले ठीक है। हाँ जी, तो नाजरीन, हमारी गपशप जो है खूबसूरत वो जारी है, छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं, साथ रहिएगा, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से हम लोग वापस आ रहे हैं और हमारी खूबसूरत गपशप को यकीनन आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे, और मैं तो खैर बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ, साथ साथ तफरी भी कर रही हूँ,
और कुछ लोगों के नुक्स भी निकाल रही हूँ, हालांकि मेरे में बहुत ज़्यादा है। उन्हीं लोगों से मैंने कुछ सीखा है और आज उन्हीं लोगों का मैं खा रही हूँ। लेकिन ये है कि हम ही अपनी बुराई को अच्छाई में नहीं बदलेंगे, नहीं नुक्स निकालेंगे, क्योंकि हमारे अपने लोग हैं। कभी कभी हम चीज़ें नहीं देख रहे होते। अब नसीम विकी साहब है, हम लोग उसको उस तरह नहीं आर्टिस्ट ले रहे जितना बड़ा वो आर्टिस्ट है। और सुहेल अहमद साहब, यकीन माने मैं कहती हूँ कि सदियों बाद भी पाकिस्तान में ऐसे राइटर और एक्टर नहीं पैदा होंगे। अनवर मकसूद हो गए, तो मैं कहती हूँ खुदा के लिए जितने भी चैनल वाले मेरी बात सुन रहे हैं, मेरा चैनल है, जितने भी लोग हैं, ऐसे लोगों को ये दोबारा नहीं मिलेंगे। जिंदगी बहुत मखसूस है, पहले हजारों साल होती थी। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल गुजार गए, तो हम क्या चीजें, हम तो खाक भी नहीं है। तो इन लोगों को जितना मैं यही बोलूंगी इस्तेमाल कर सकते हो तो करो। ये लोग ज्यादा देर नहीं है आप लोगों के पास। तो ये मेरा मैसेज है, खुदा के लिए मेरे चैनल के थ्रू आगे जाए और इन लोगों को जितना इस्तेमाल कर सकते हो करो। ये इस्तेमाल के उसमें नहीं है, इस्तेमाल मैं लफ्ज़ आप लोगों के लिए कर रही हूँ कि ये वो फनकार है कि आने वाली नस्ल, ये आज काम छोड़ के जाएंगे तो आने वाली नस्ल इनसे सीखेगी, माजरत के साथ। इसलिए मैंने इस्तेमाल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे ज़िंदगी दे कि मैं उन लोगों के साथ काम करूँ, मेरी खुश नसीबी होगी। नसीम विक्की साहब का आपने जिक्र किया, अभी आप देखें कि वो वाकई ही बहुत बड़ा एक्टर है। बिल्कुल अभी दुनिया में एक नाम चल रहा है कपिल शर्मा शो, बिल्कुल। उस शो की बुनियाद रखने वाला नसीम विक्की है। लेकिन हर बंदा यही कहता है नसीम विक्की बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, बहुत बड़ा एक्टर। और अभी पिछले दिनों में एक और आर्टिस्ट का प्रोग्राम देख रही थी, वो हाफिज साहब कर रहे होते हैं, तो वहाँ एक बंदा आया हुआ था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, वहाँ भी एक फनकार आया हुआ था, तो वो ये कह रहा था, खैर नाम ले भी लूँ तो कोई नाजायज बात नहीं है, वो भी इंडिया जाते रहते हैं, वो कह रहा था कि मेरा है नहीं, ये बकायदा जो प्लानिंग बनी अपना, मैंने पूरा देखा है। सिद्धू जी जो हैं, सिद्धू हैं ये और कपिल शर्मा है, ये तीनों एक फ्लैट में थे जहाज में, तो उन्होंने कहा कि ऐसा प्रोग्राम, ऐसा उस टाइप का प्रोग्राम उमर शरीफ साहब उमर शरीफ शो कर चुके थे। हाँ, उस शो से पहले उमर साहब का वो जो शो था जियो पे, वो चल चुका था, ठीक है, उसी टाइप का। लेकिन जाहिर बात है कि यहाँ की निस्बत वहाँ कुछ ज्यादा आजादी है, ज्यादा, हाँ बिल्कुल, जुमलों की भी आजादी है, डांस की भी आजादी है, हर चीज की आजादी भी है, भी है। फिर उन्होंने वही फॉर्मेट रखा, फिल्मी एक्टरों को बुलाया, टीवी एक्टरों को बुलाया, आज वो देखें टॉप पे है वो बंदा। लेकिन बुनियाद जो रखी वो नसीम विक्की ने रखी उसकी, और वो मानते हैं उस चीज एक को। फनकार जो था, मैंने पिछले दिनों देखा है उसका शो, तो कह रहा है कि मैं ये पहले कर चुका था, ठीक है, उसके बाद जो है थोड़ा बहुत 19-20 करके तो उन्होंने किया है। ये जो दो भाई हैं, क्या नाम है उनका, परवेज सदीकी और शकील सदीकी, वो बोल रहे थे, मैंने उनका इंटरव्यू, एक यूट्यूबर है, व्लॉग बना रहे थे उस पर, तो उसने वहाँ बोला, मैंने बोला पता नहीं, फिर उमर शरीफ अभी है नहीं, वो भी बोलता मैंने दिया है, ठीक है। तो ये बहरहाल वो हर बंदे का अपना है, लेकिन इस सही कह रहे हैं नसीम विक्की के, वो तो शो भी मैंने सुना है, अब और इस काबिल वो बंदा है। आप यकीन करें, वो जब सेट पे उसकी एंट्री होती है ना, तो कपिल को भी खामोश करा अच्छा, देते अब हैं। पता है क्या, देखिए एक्टर और कॉमेडियन में बड़ा फर्क है। सही, अब शहजाद रजा साहब हैं तो वो भी स्टेज के एक्टर, बिल्कुल लेकिन वो कॉमेडियन नहीं, वो एक्टर हैं। बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि मुनव्वर ज़रीफ साहब जो थे वो कॉमेडियन नहीं थे, वो एक्टर थे। नन्ना साहब एक्टर थे। इससे मुराद ये है कि कॉमेडी एक पोर्शन तो जरूर है, हाँ। लेकिन उसको एक्ट करना, अच्छा। नन्ना साहब ने लोगों को हंसाया भी और रुलाया भी है। सही। अच्छा, मैं आपकी उमर बात भाई जो काटूं, है, आपकी उन्होंने बात हंसाया काटूं, है। आपकी बात काटूं अभी, उसी बात को आप कंटिन्यू करना। आपकी बात पता है क्यों काट रही हूँ? 3-4 प्ले या 5 प्ले या इतने मैंने किए हैं, थिएटर किए हैं। मैं क्या हूँ मुझे खुद पता नहीं है, यकीन मानो, थिएटर मैंने किया है। आप एक्टर हैं, अच्छा, एक्ट्रेस हैं आप। अच्छा, मुझे खुद पता क्योंकि नहीं जो है, बंदा आप यकीन- परफॉर्म करता है ना वो एक्टर है, सही, कॉमेडी जो है वो एक अलग पोर्शन है। वो तो मैं कर ही नहीं अच्छा, सकती किसी हूँ। कॉमेडियन से आप, अब मिसाल के तौर पे शकील सिद्दीकी साहब हैं, बहुत बड़े कॉमेडियन हैं, आप उनसे ट्रेजेडी करवाएंगे, लोग फिर भी हंस पड़ेंगे, सही इसलिए कि लोगों को, अच्छा वो लोगों को उस तरह से कन्विंस नहीं कर पाते जिस तरह से मुनव्वर ज़रीफ साहब करते थे, नन्ना साहब करते थे, अलीजाज साहब करते थे। ये वो लोग थे जिन्होंने कॉमेडी के साथ साथ एक्टिंग से लोगों को हंसाया और रुलाया।
शहजाद भाई बहुत अच्छे एक्टर हैं, टीवी पे भी हमने उनके साथ भी काम सही। किया है, वो एक काम को काम समझ के करते हैं। अब अभी जो मौजूदा कॉमेडियन है हमारे पास, परवेज सिद्दीकी, अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा artist लिखता भी है। अच्छा है, लेकिन वो रिपीट जो करता है ना उसमें मुझे असल में थोड़ा मैं सा आपको बात बताऊं, पिछले दिनों एक बड़ा अच्छा उनका प्ले था, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा। सही बात वो आप वाली है कि मैं 10 ड्रामे देखूंगी तो वही काम कर हाँ। रहे होंगे। अब उसमें एक बहुत बड़ा एक्टर है सलीम अफरीदी, मैं उसका नाम भी लूंगा तो मुझे उससे कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने चलते शो में कहा कि मैं किसी का लिखा हुआ काम नहीं करता, अच्छा। अब वो लेकिन ये इस बात ड्रामे कर का सकते हैं। राइटर परवेज सिद्दीकी वो है। ये बात कर सकते हैं, लेकिन नहीं उससे करनी कुछ भी चाहिए, तवक्को कर सकते लेकिन हो। नहीं करनी चाहिए। एक आदमी को आप कह रहे हैं कि ये इस ड्रामे का राइटर है और आप उसी ड्रामे में परफॉर्म करके कह रहे हैं कि मैं किसी का लिखा हुआ नहीं करता। बहुत गलत बात है। फिर मैंने उनसे एक बात की, उन्होंने कहा कि ये लोग खुशकिस्मत हैं कि मैं नए लोगों के साथ काम कर रहा हूं। मैंने कहा कि अगर वो ये कहता कि मैं बड़ा खुशकिस्मत हूं कि नए लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, हाँ। तो मैं बड़ा- कहता बड़ा हूं कि actor लोग होता है। अप्रिशिएट करते हैं। बड़ा एक्टर होता है, सही बात है। एक दफा क्या हुआ, शकील कभी-कभी सदीक, इंसान अब वो छिड़ बात कर गई है। जाता है जो उसको अब बात सूट नहीं छिड़ गई है, आपने बोला कि मैं एक्टर हूं, तो मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आपने हर एंगल से क्योंकि चीज को आपने देखा है। परफॉर्म किया है, ठीक है ना। जो अब प्ले मैं हमने आप एक play साथ में- किए हैं उसमें आपने परफॉर्म किया है, आपने करके बताया कि मैं माँ हूं। सही। उसमें जो माँ का आपका जो ड्रामा था जिसमें आपने माँ का करेक्टर किया है, उसमें आपने बताया कि मैं माँ हूं, सही। तो वो परफॉर्म है एक एक्टर। दफा मैं कोई कर रही थी, थिएटर वहां कर रही थी, मुझे याद नहीं है, आई थिंक मैं कोई नायिका बनी हुई थी, तोते मैना कुछ इस तरह का स्टोरी थी, नाम चेंज कर देते हैं, ड्रामे वही होते हैं। तो वो मैं ड्रामा कर रही थी, तो एक तवाइफ बन के जब मैं आई, तो पहले भी मैंने बहुत सारे शोज में ये बात मैंने की, तो तब मुझे पता चला, पता नहीं मुझे ये नहीं था पता कि मैं कौन हूँ। तो मैं इन होती हूँ और अपने मुलाजमों को आवाज देती हूँ, एक्स्ट्राज को, तो बस तकफार, तो मैं आवाज देती हूँ ना, तो जैसे मेरी एंट्री होती है तो वो फूल और गजरे और हाइट और साड़ी और ये वो, तो मेरी एंट्री हुई, आज से 6-7 साल पीछे चले जाएं, तो मेरी एंट्री हुई तो बड़ी क्लैप हुई ना। तो मैंने शायद आपसे ये बात शेयर की हो, तो मैंने इधर उधर देखा कि क्या हुआ, मतलब मैं आई हूँ, क्या हुआ है, इधर कुछ हुआ है। तो यकीन माने मुझे लगा कि ये, जब मुझे पता चला कि ये मेरी क्लैप है, तो मेरे आंखों से आंसू ही नहीं रुके कि देखिए ये होती है फनकार उस की। ड्रामे में आपके सामने मैंने वो जो आपकी बेटी बनी होती थी, उस वो मुझे चाहती है और मैं बदमाश था उसमें। हाँ। जब मैं पैसे देता हूँ तो आप पैसे उठा के वापस मेरे मुंह पे मारती। हाँ सही सही। अलग एंट्री में नहीं था, लेकिन इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। हाँ, तो कहने का होता है मकसद, कभी-कभी वो कहने का मकसद ये है कि जो आर्टिस्ट होता है ना, जो हाँ। एक्टर होता है, वो अपना आप बताता है कि मैं, आपने देखा होगा कि एक फनकार को आपको जब मूव करके नहीं बताओगे, पीटीवी में तो मूव करके बताया जाता है कि आपने यहाँ आना है, यहाँ आना है, यहाँ आना है, ये आपका कैमरा है, तो मुझे वहाँ प्लेस नहीं बताया गया था कि आपने यहाँ आना है, यहाँ आना है ना। तो एक माँ बेटा खड़े होते हैं और बीच में विलन आता है, ये वो, तो उनकी लड़ाई होती है, तो मैं दरमियान में आ जाती हूँ, तो बल्कि मुझे गाली भी पड़ गई थी कि इसको किसने कहा था कि यहाँ आए। तो फिर भी ये चलती रहती है, जब एक फैमिली मेंबर की तरह ड्रामा लोग उच्ची काम- हवेली, हाँ, पंजाबी ड्रामा था उच्ची हवेली, उसमें मैं हाँ। आपका बेटा था, उसमें भी बेटा था मैं तो इनका। वो कुछ ऐसा हुआ। अभी मेरे ख्याल में एक ड्रामे में शॉल आपने बिछाई थी या मेरा बेटा जो बना था उन्होंने बिछाई थी? जायद शाह साहब, हाँ, उनको भी इनवाइट करूंगी इंशाल्लाह। जी, शाह साहब जो उन्होंने हैं, भी बहुत अच्छे उन्हीं काम का किए। ड्रामा था बेटी रानी, जिसमें आपने माँ जी, का जी, एक करेक्टर जी, किया बिल्कुल, था। हाँ, उन्होंने भी बहुत और, अच्छा परफॉर्म किया था। तो एक दफा मैं बड़ा नाम है। प्ले कर रही थी, तो शकील सदीकी ना आ गए सेट पे, हालांकि वो करेक्टर में नहीं था, तो वो आ गए ना, तो कहते इतनी लंबी औरत, इस पे तो सीढ़ी लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, मैं हैरान हो गई ना, मैंने बोला हुआ क्या है। अब मैं तो उस तरह की कि भाई रिएक्ट करना है, ये वो मुझे नहीं, अब मैं ऐसे कैसे करूं, मुझे तो आता ही नहीं था ना। कह रहे आपने रिएक्ट नहीं किया, ये वो। मैंने कहा मुझे क्या पता था ये कहाँ से टपक पड़ा। मैं तो संजीदा रोल कर रही हूँ। अब वो अचानक बोले, मैंने कहा पता नहीं शो शायद खत्म हो गया है, ये क्या हुआ, ये कहाँ से आ गया मेरे साथ खड़ा होके ना, ऐसे बोल रहे हैं ना। तो खैर मैं नहीं मैनेज कर पाई थी वो चीज़। फिर उस तरह के मुझे रोल किसी ने दिए नहीं, वो अचानक ही आ गया था तोते मैना में, शायद आपको याद भी हो। तो कॉमेडियन अचानक ही आ जाते हैं, अचानक आ जाते हैं, लेकिन हम लोग उस तरह का कभी ना कोई लेकिन जब डांस रोल वाला। कर रहा होता है बंदा, रोल में आता है तो उसके या लिए पाकिस्तान के साथ मुझे कोई 2 स्टेप करने थे हाँ। एक ड्रामे में, वैसे वो भी नहीं हो रहे थे, तो हम लोगों ने कभी नहीं की, जो चीज़ नहीं की। हम वो आर्टिस्ट नहीं हैं कि हर चीज़ को लेके चल पड़े, तो क्यों ना इजाज साहब
आलम सबसे लोहार पहले साहब मैं आपका आपसे एक गाना बात सुनाइए। कर रहा था, एक कथा था हाँ, कि कथा इंसान बोलिए। के दिल की बात जो मैं कर रहा हूँ कि बेसिकली जो इंसान का दिल है ना, रब तो उसके अंदर है। बिल्कुल वो था कि मेरा रब ते तू हो नहीं सकती, मेरा रब ते तू हो नहीं सकती, मेरा रब ते तेरे अंदर वसदा है। क्या बात। मेरा रब ते तू हो नहीं सकती, मेरा रब तेरे अंदर वसदा है। वसदा है। ये गल तू मैनू अज तक नहीं दसी, हाय हाय ये गल तू अज तक नहीं मैनू दसी, ये गल भी मेरा रब मेरे कन विच दसदा है कि मेरा रब ते तेरे विच वसदा है। हाय हाय हाय, क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत क्या बात, बात। बहुत ही खूबसूरत बात। एक गाना हो जाए कोई भड़कीला सा, फिर जाते जाते भी सुनेंगे इंशाल्लाह। वो लगाए ना जो अभी रिलीज किया आपने, बड़ा अच्छा गाना है वो। चलो आखिर में करें। हाँ। अच्छा जी, 5वां खाला 11वीं। पांचवा काला तेरा छठा पीला। हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े फनकार तफैल न्यारी साहब, वाह वाह, क्या बात क्या बात है, जिनका बड़ा मशहूर गीत सोनिए नी लम्मा गन्ना कमादे दा, है, वाह वाह। तेरा सानू इश्क लगा जिवें नशा है शराबे दा। शराब है। बड़ा खूबसूरत गीत। मेरी नजर, हाँ जी, आपकी ठीक है जी। तुमने नहीं बोला। नहीं नहीं सोनिए नी लम्मा गन्ना नी कमादे दा, नी लम्मा गन्ना नी कमादे दा, तेरा सानू इश्क लगा जिवें नशा है शराबे दा, नी जिवें नशा है शराबे दा। सोनी तेरी खुशियाँ चढ़िया जुल्फ जंजीरा पाके थानू लाया नी हथे कड़िया नी थानू लाया नी हथे कड़िया, जुल्फ जंजीरा पाके थानू लाया नी हथे कड़िया नी थानू लाया नी हथे कड़िया। पानी खूवे उत्तो चल भलिए नी, पानी खूवे उत्तो चल भलिए, जिंद साडी तू कढ लईए खाली, हड्डियां दा की करिए नी खाली, हड्डियां दा की करिए, जिंद साडी तू कढ लईए खाली, हड्डियां दा की करिए नी खाली, हड्डियां दा की करिए। सोनिए नी मुंह बंद होया गजबी दा, बंद होया गजबी दा नी मुंह बंद होया गजबी दा, मनदा नहीं गल्लां मेरियां दिल मालिक मरीद दा नी दिल मालिक मरीद दा, ओ मनदा नहीं गल्लां मेरियां दिल मालिक मरीद दा नी दिल मालिक मरीद दा।
सोनियनी फुल किरगे ने किकरां दे फुल किरगे ने किकरां दे सोनियनी फुल किरगे ने किकरां दे फुल किरगे ने किकरां दे आदोई रल मसीए हुण कभी भी ना तेरा नहीं हुण कभी भी ना तेरांगे आदोई रल मसीए हुण कभी भी ना तेरा नहीं हुण कभी भी ना तेरांगे आदोई रल मसीए हुण कभी भी ना कभी भी ना क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त 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 पंजाबी, बहुत ही अच्छा सॉन्ग, कभी भी ना विछड़ांगे। क्या बात है, नाज़रीन को यकीनन समझ आ रहा होगा हमारे पाकिस्तान की खूबसूरत गाना है। बड़ी खूबसूरत बोली और बड़ी खूबसूरत गाना। और अतौल्ला ईसा खैलवी भी इसी तरह के गाने गाता है। तो वो कहता है कि किसी ने ना मेरे से फोन करके पूछ लिया था कि भाई पहला मिसरा का क्या मतलब है ना और दूसरे का क्या है। तो वो पता नहीं पहला मिसरा क्या था और दूसरा कहता है कि मैं सम्मा ढोले दी वहां थे। उसने फोन करके देखा ये क्या मतलब है, कह रहे मुझे समझ नहीं आ रहा, कह रहे इसका मतलब है कि मैं ढोले दी वहां थे सम्मा। तो वो कहता है मुंह निठे ही तो आपके कुछ जो पहले वाला है ना वो गन्ना सही है, तो उसका तो नहीं समझ आया पर आगे बड़ा मजा आया। सही है, ऐसा ही है ना, बड़ा खूबसूरत बड़ा मजा आया। पर पहला क्या था, गन्ना क्या? सोनिए लम्मा गन्ना कमादे दा अच्छा, ते तेरा सानू इश्क लगा, यानी कि प्यार हो गया। हाँ वो समझ आ रही है, लम्मा गन्ना कमाना दाल नहीं समझ। वो जो गन्ना होता है ना, आप देखते हैं ना गन्ने का रस पीते हैं ना, जो सबसे लंबा होता है ना गन्ना, अच्छा, वो अच्छा उसकी तारीफ हो रही है, मतलब छोटे वाले को दफा करो। मतलब जैसे आप मैं यही से बोल बात रही हूँ कर कि भाई अच्छा तो फिर मुझे गन्ना का ये तो मुझे पता ही नहीं। वो कहते हैं ना, हाय सोनिए नहीं, क्या था गाना? हाँ वही मैं, आपने मुझे गन्ना हाय का सोनिए नहीं कोई पानी दियां छल्ला ने, हाय सोनिए नहीं कोई पानी दियां छल्ला ने, तेरी मेरी नहीं टूटनी है एवं लोकां दियां गल्लां ने। गल्ला ने, सही बात है, क्या बात है। शायर ने भी ना खूब इश्क करके गाने लिखे हैं। और पता है कुछ शायर ऐसे होते हैं, अल्लाह जन्नत नसीब ये करे, इत्तेफाक से मेरा अपना शेर है ये। मेहदी हसन साहब जब परफॉर्म करते थे ना, क्या बात। तो सामने जो महफिल होती थी हर बंदा बोल रहा था मुझे ही बोल रहा है। क्या बात। तो ऐसे फनकार बहुत कम असल पैदा होते में हैं। जो वही बात आ गई ना, देखें जो पहले जो शायर गाना लिखता था ना, आप जब फिल्म में वो गाना देखते थे ना, आप खुद को उसमें शामिल समझते थे, बिल्कुल क्योंकि जो उसके लफ्ज होते थे शायरी के, वो ऐसा महसूस होता था कि मेरे लिए लिखे गए। सही, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा वो ही आपने था। जो अभी तशबीह दी थी, जो अजीब सी तशबीह भी है, वो बार बार अच्छा नहीं लगता कि आजकल जिस तरह के गाने चल रहे हैं, तो अब देखें ना माहौल चेंज हुआ है। अच्छा जो गाने इस तरह के आते हैं वो नंगी औरतें भी डाल देते हैं और गाना भी और उछल कूद और 15-20 लोग उठा के भी फेंक रहे, तो वो गाने कहाँ चले जाते हैं, वो गाने कहाँ चले जाते हैं, गाने तो वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं। लेकिन बस आजकल यूट्यूब का सिस्टम है, लोग देखते हैं। सर वो नहीं चल रहे, वो कुछ दिन के लिए आते हैं गालियों लेकिन जो देर पा है ना, आज भी अच्छी शायरी, अच्छा उसका म्यूजिक, अच्छा सिंगर, वो गाने सदाबहार है। अच्छा एक बात बताऊं मजे की, सदाबहार है। मजे की बात बताऊं, 6 लोग साथी में, मैं मतलब मैं 2 हूं, तो ये मजे की बात बताऊं 2 प्रोग्राम खत्म हो गए, कैसी बात। पता ही नहीं चले। पता ही नहीं चला। और जाते जाते 1 मिनट का गाना सुनाऊंगी, एक बॉबी से एक गाना सुने इससे आप नहीं उर्दू में। सुनूंगी, इसको फिर बुलाऊंगी, बड़ा इसको वो करके ना पंजाबी टाइप की इसको डाल के और इसको फिर इंशाल्लाह इनवाइट करूंगी। तीनों का बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने बड़ा खूबसूरत मेरे बच्चे काम किया है। ठीक है, मैं ये हंसी मजाक चलती रहती है, झुनझुने का कसम से मुझे नाम नहीं आता तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। और शमीर अभी भी प्रोग्राम काम ही पड़ गया है, हमारी बातें बहुत ज्यादा थी। और सर एजाज सर और आपका शुक्रिया, आप एजाज सर को लाए।
Thank you. और खामोश सी लड़की को आप लोग लाए, ठीक है। बेचारी को हमने बोलने का मौका नहीं दिया, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा बोली हो, कम बोली हो, बहुत अच्छा गाया गाया है, है लेकिन बहुत। कल्चर के हिसाब से इस तरह मुझे आपको दोबारा इनवाइट करना है और मेरे नाजरीन भी इस चीज़ का शिद्दत से वेट करेंगे। और तीनों का बेहद शुक्रिया, और तुम लोगों का तो क्या ही बात है, ज़बरदस्त, मेरे प्रोग्राम को बहुत खूबसूरत बनाया है। नाजरीन, ये जो हमने 2 प्रोग्राम, एक महफिल सजाई है आप लोगों के लिए, तो इसको देखिएगा ज़रूर और इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। असल में मैं सलमा अब जी, आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, जहाँ लेकिन रहो। जाते जाते आपके लिए मैं आपको कहूँगा, क्योंकि आप भी हमें इतना प्यार देते हैं, इतना मान सम्मान जी जी, देते हैं। बिस्मिल्लाह। क्या ही बात वो कहते ने ना कि तेरे प्यार दी सौं मैनू, हाँ 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 तेरे प्यार दी सौं मैनू, रब मैनू भुल जावे, भुल जावां जे मैं तेरे नाल। हाय, क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। टाइम कम है, बातें बहुत सारी हैं, गाना भी जाते इसलिए जाते मैंने सुनेंगे। तरन्नम में नहीं गाया, क्योंकि आपका 2 मिनट लग जाता। तो जी नाजरीन, गपशप हमारी बहुत खूबसूरत जारी थी। आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, जहाँ रहो खुश रहो, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो सेम चैनल पे नए फनकारों के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी। तब तक अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। सुनिए नी सानू तड़पाण वाली है नी असी जोंदी जान मर के नी की करिए दिल तेरे नाल मिलाया नी असी की करिए अमला की थक जान वाली है सुनिए नी सानू तड़पाण वाली है नी असी जोंदी जान मर के नी की करिए दिल तेरे नाल मिलाया नी की करिए। कच्चे असी तो